नमस्कार दोस्तों। दुनिया में एक बार फिर वही पुराना डर लौट आया है, परमाणु युद्ध का डर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे पूरी दुनिया की नींद उड़ गई है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान इज टेस्टिंग न्यूक्स, यूएस ऑल्सो नीड्स टू। यानी कि पाकिस्तान, रूस, चीन सब टेस्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका क्यों नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, या फिर ट्रंप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है। और अगर अमेरिका फिर से न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करता है तो क्या दुनिया नई परमाणु दौड़ में फंस जाएगी। चलिए आज इसी पर करते हैं पूरी डीप एनालिसिस। ट्रंप ने सीबीएस न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा, रसिया's टेस्टिंग, चाइना's टेस्टिंग, पाकिस्तान टेस्टिंग एंड वी आर नॉट टेस्टिंग, वी हैव टू टेस्ट। यानी साफ साफ कह दिया कि अगर बाकी देश अपने न्यूक्लियर हथियारों की ताकत बढ़ा रहे हैं तो अमेरिका को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा, दे टेस्ट अंडरग्राउंड सीक्रेटली, यू जस्ट फील ए वाइब्रेशन बट दे टेस्ट। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम ऐसे लिया है जैसे उन्हें पक्का यकीन हो कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ना तो किसी सैटेलाइट ने, ना किसी एजेंसी ने पाकिस्तान के किसी न्यूक्लियर टेस्ट की पुष्टि की है। तो फिर ट्रंप का मकसद क्या है? क्या वो सच बोल रहे हैं, या फिर 2024 चुनाव से पहले अपनी स्ट्रॉन्ग लीडर वाली छवि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, न्यूक्लियर टेस्टिंग का मतलब है किसी परमाणु बम या हथियार को असली या नकली वातावरण में विस्फोट करके उसकी ताकत जांचना। 1945 से लेकर अब तक दुनिया में 2000 से ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें अकेले अमेरिका ने 1000 से ज़्यादा, सोवियत यूनियन ने करीब 700 और पाकिस्तान ने अब तक 6 टेस्ट किए हैं। आखिरी बार 1998 में जब भारत ने पोखरण टेस्ट किया था, उसी के जवाब में पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। लेकिन अब दुनिया ने यह टेस्टिंग रोक दी है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी सीटीबीटी, जो कि 1996 में साइन हुआ था, इसका मकसद था कि कोई भी देश अब परमाणु परीक्षण खुले में ना कर सके। अगर अमेरिका इसे तोड़कर फिर से टेस्टिंग शुरू करता है तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। ट्रंप ने कहा है पाकिस्तान बीन टेस्टिंग। अब सवाल उठता है, क्या वाकई पाकिस्तान ऐसा कर रहा है? असल में पाकिस्तान कई महीनों से ब्लैक साइट्स यानी कि गुप्त मिलिट्री जोन में नई मिसाइल और मिनी न्यूक्लियर वॉरहेड्स पर काम कर रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन और SIPRI के मुताबिक पाकिस्तान के पास अब तक करीब 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो 2027 तक बढ़कर 200 से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि उसने टेस्ट किया है। तो क्या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, या उनके पास ऐसी इंटेलिजेंस है जो सार्वजनिक नहीं की गई? एक विश्लेषक मानते हैं कि ट्रंप का मकसद है फियर नैरेटिव बनाना, ताकि जनता को लगे कि अमेरिका कमजोर हो रहा है और सिर्फ वही व्यक्ति इसे मजबूत बना सकता है। अब आते हैं ट्रंप की टीम की सफाई पर। यूएस एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने कहा, हम अभी जो टेस्ट करने जा रहे हैं वो असली न्यूक्लियर विस्फोट नहीं होंगे, ये नॉन क्रिटिकल एक्सप्लोजन होंगे, मतलब बिना न्यूक्लियर ब्लास्ट के सिस्टम टेस्ट। यानी वो सिर्फ बम के उन हिस्सों को चेक करेंगे जो न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू होने से पहले काम करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कार को बिना इंजन ऑन किए टेस्ट करना। पर असली सवाल ये है, अगर सिस्टम टेस्ट इतना ही नॉन क्रिटिकल है तो ट्रंप ने उसे ऐसे क्यों बताया जैसे अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि राजनीति में परसेप्शन ही पावर होती है। अगर अमेरिका टेस्ट करता है तो रूस चुप नहीं बैठेगा। अगर रूस आगे बढ़ता है तो चीन और फिर भारत पाकिस्तान की बारी आएगी। याद कीजिए, रूस पहले ही पोसेडियम अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन टेस्ट कर चुका है, जो समुद्र के अंदर से शहरों को तबाह कर सकता है। और चीन हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर काम कर रहा है, जो न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकता है। अब अगर अमेरिका कहे वी हैव टू टेस्ट बिकॉज अदर आर टेस्टिंग, तो इसका मतलब साफ है, न्यूक्लियर आर्म्स रेस फिर से शुरू हो रही है। और यह वही गलती होगी जो दुनिया ने 1960 में की थी, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में धरती को रेडिएशन से भरते चले गए थे। ट्रंप ने ये जो बयान दिए हैं ना दोस्तों, ये सिर्फ विदेश नीति नहीं है, ये उनके चुनावी अभियान का हिस्सा भी है। वो दिखाना चाहते हैं कि जब मैं था तब अमेरिका ताकतवर था, अब हमें फिर वैसा ही बनना है। इस बयान से उन्होंने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं, जैसे रूस, चीन और पाकिस्तान पर सख्ती का संदेश दे दिया है, घरेलू वोटर्स में स्ट्रॉन्ग मैन की छवि बना रहे हैं, और डेमोक्रेटिक सरकार पर दबाव कि वो कमज़ोर दिख रही है। लेकिन इस खेल का असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत गहरा हो सकता है। 1945 में अमेरिका ने पहली बार परमाणु बम गिराया था, और अब वही देश फिर से कह रहा है वी हैव टू टेस्ट अगेन। इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी में है। अगर दुनिया ने इस बार भी सबक नहीं सीखा ना, तो शायद अगला धमाका सुनाई ही न दे।
क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई सुनने वाला बचेगा ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या ट्रंप सच में सही कर रहे हैं या फिर दुनिया को नए खतरे में डाल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।